खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मास्टर स्ट्रोक में जो अगली खबर आपके सामने रखने जा रही हूँ वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां करीब एक या दो नहीं पूरे 150 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताने वाले पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। पोस्टर लगाने के पीछे हिंदू युवा वाहिनी है और ये हिंदू युवा वाहिनी ये दावा कर रही है कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया है और जल्द ही पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में ऐसे पोस्टर्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन इस पोस्टर ने देहरादून की पुलिस की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी है, अब आप इस रिपोर्ट से देखिए। देहरादून की सड़क पर मंदिर के बाहर चस्पा ये पोस्टर पूरे देश की चर्चा बन गया है। पोस्टर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, ये तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। पोस्टर जारी करने वाले ने फोन नंबर के साथ ये भी बता दिया कि इस सोच के पीछे हिंदू युवा वाहिनी का दिमाग है और देहरादून के 150 मंदिरों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। एबीपी न्यूज देहरादून में उस मंदिर के बाहर पहुंचा जहां ये पोस्टर लगाया गया था। यहां हमारी मुलाकात पोस्टर लगाने वाले हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से हुई। सुनिए पोस्टर लगाने के पीछे इनका तर्क क्या है। उनको उनका जो धर्म के जो उनकी पूजा का जो स्थान है वो मस्जिद है, वो जाएं वहाँ पर नमाज करें। हम अपने मंदिर में खुश हैं, हम अपने मंदिर में अपनी पूजा करेंगे, उनको यहाँ पर क्यों आना है? सवाल ये है सबसे बड़ा। वो कहते हैं कि हम आपके मंदिर में आएंगे, क्यों, किस लिए आना चाहते हैं? हम तो नहीं कहते कि हम मस्जिद में जाएंगे। लगभग अभी हमने 150 बैनरों पर 150 मंदिरों पर बैनर लगा चुके हैं और कम से कम हजारों की संख्या में बैनर जो उत्तराखंड में लगेंगे। और हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई बुरा कार्य कर तो नहीं रहे हैं कि हमें इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा खतरा हमें मुसलमानों से होता है। अब जो हरकतें आती हैं, जो वीडियोज आती हैं, जो क्लिपिंग्स आती हैं, वो मुसलमानों की ही आती हैं। तो उनसे बचाव करने के लिए हमने ये बैनर लगाया। अगर कोई विधर्मी आकर के आप गलत हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ना। वो प्यार से नहीं मानेगा तो लट से मानेगा। इन्हें मुसलमानों के मंदिर में दाखिल होने से डर लग रहा है। हिंदू युवा वाहिनी का दावा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले सामने आते रहते हैं और इसीलिए ये पोस्टर नहीं बल्कि विधर्मियों को एक संकेत दिया गया है। गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले गाजियाबाद के डासना में एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक बच्चे की पिटाई हो रही है और बताया गया कि वो दूसरे समुदाय का बच्चा मंदिर में दाखिल हुआ था। बच्चे ने अपनी सफाई में कहा था कि वो पानी पीने के लिए मंदिर में दाखिल हुआ था। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी युवक का संबंध हिंदू एकता संघ नाम के संगठन से निकला था। आरोपी का पक्ष लेने वालों ने दलील दी कि मंदिर के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ था, फिर दूसरे धर्म का बच्चा मंदिर में दाखिल हुआ और अब इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद देहरादून की सड़कों पर ऐसे ही पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देहरादून के मंदिर के बाहर ऐसे पोस्टरों की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन के पास पहुंची, पोस्टर उतारने का काम शुरू हो गया। पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों से मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित बताने वाले पोस्टरों को उतार दिया है। ताजा जानकारी ये है कि पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्काल जो है मौके पर पहुंचकर जो है वो बैनर कब्जे में लिया और उसमें एफआईआर दर्ज कराएगी 153C में, और जिसमें जो बाय नेम्ड एफआईआर हुई जीतू रंधावा जो है हिंदू युवा वाहिनी से, तो उसमें जो है तत्काल पुलिस उस पर कार्रवाई करी है। पहले पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही थी, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। एंटीलिया विस्फोटक केस अब क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल बन चुका है। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख फंस गए। उनको बचाने के लिए आज शरद पवार दूसरी बार मैदान में उतरे। उन्होंने देशमुख की बेगुनाही साबित करने के लिए बकायदा दस्तावेज पेश किए, दलीलें दी, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दिया, जिससे घमासान का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। परमबीर के लेटर बॉम्ब से शुरू हुए संग्राम में कौन सच के साथ है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक में हम आपको यह जरूर बताते हैं कि किसकी दलील कितनी दमदार रही।
एक पुलिस अफसर का चिट्ठी बम। एक राजनेता बना कवच। Just to divert this entire investigation, while some people might be saying about something happened between him and Home Minister. और विपक्ष का वीडियो वार। मुंबई के एक सीपी एंटीलिया केस में विस्फोटक भले ही मुकेश अंबानी के घर के सामने रखे गए थे, लेकिन धमाके महाराष्ट्र की सियासत में हो रहे हैं, जिसमें डेटोनेटर का काम किया है मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की चिट्ठी ने। इस लेटर बम से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस कदर घायल हुए हैं कि उन्हें संभालने के लिए एनसीपी के मुखिया शरद पवार को खुद मैदान में आना पड़ा। This hospital has given certificate. There is a clear-cut information. There is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized, and it is also certified by hospital. It's from 15 February to 27 February for house quarantine. In that period, he was house quarantine. अनिल देशमुख के बचाव में जिस वक्त शरद पवार सबूत और दलील पेश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बीजेपी ने हमला बोल दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय और देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख का एक वीडियो जारी कर पवार की दलीलों पर सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह वीडियो ट्वीट करके दावा किया कि अनिल देशमुख 15 फरवरी को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरह उन्होंने पवार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा था कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और फिर क्वारंटीन रहे। पवार के दावे और फडणवीस के ट्वीट से देशमुख को लेकर गुत्थी और उलझ गई। इसके बाद देशमुख को खुद अपने बचाव में उतरना पड़ा और उन्होंने इस वीडियो को सही बताया, लेकिन अपने बचाव में उनकी कुछ दलील भी है। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। देशमुख का बयान सामने आने के बाद यह मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। देखिए, अनिल देशमुख को लेकर ये जो गुत्थी उलझी है उसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा, क्योंकि शुरुआत परमबीर सिंह की चिट्ठी से होती है 3 दिन पहले, और इसीलिए जरूरी है कि परमबीर की चिट्ठी के दावे और फिर सियासी वार पलटवार को मैं सीक्वेंशियली यानी सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाऊं। परमबीर ने अपने लेटर में ये आरोप लगाया कि फरवरी के मध्य में कहीं और उसके बाद देशमुख ने वजह को घर पर बुलाया था, जबकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती थे और 27 फरवरी तक अपने घर में क्वारंटीन रहे। पवार के जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो जारी किया। उसमें कहा कि देशमुख 15 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके बाद देशमुख खुद सामने आए और ये बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब वो अपने घर के लिए निकल रहे थे, तब कुछ पत्रकार अस्पताल पहुंचे जिनसे उन्होंने बात की थी। परमबीर की चिट्ठी में यह लिखा है कि अनिल देशमुख ने फरवरी के मध्य और बाद में भी सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया और उन्हें 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया। इस चिट्ठी के साथ परमबीर ने सबूत के तौर पर एसीपी संजय पाटिल के साथ की गई व्हाट्सएप चैट भी साझा की है। वाजे गृह मंत्री से किस तारीख को मिला था? मुझे सही तारीख याद नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिन पहले की बात है। हाँ सर, पर वो फरवरी के अंत की बात है। परमबीर की चिट्ठी के इस हिस्से को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने पवार के दावे पर सवाल उठाए और एक ट्वीट किया। ऐसा लगता है कि शरद पवार को परमबीर के लेटर पर अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं किया गया है। लेटर में फरवरी के अंत की बात कही गई है। इस ट्वीट के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर की चिट्ठी में शामिल व्हाट्सएप के उस हिस्से को हाईलाइट करके टैग भी किया जिसमें एसीपी पाटिल ने परमबीर को बताया कि वाजे फरवरी के अंत में अनिल देशमुख से मिला था।
शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के वार और पलटवार की जड़ में है परमबीर की चिट्ठी, जिसके पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 में लिखी गई बातों को लेकर ही घमासान हो रहा है। आपकी स्क्रीन के बाईं ओर परमबीर की सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी का पेज नंबर 2 है, जिसमें लिखा है कि फरवरी के मध्य और उसके बाद में गृहमंत्री ने सचिन वाजे को मुंबई में अपने घर ध्यानेश्वर बुलाया और वसूली में मदद करने की बात कही। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि चिट्ठी का पेज नंबर 4, जिसमें परमबीर और एसीपी पाटिल का चैट है। इस चैट में एसीपी पाटिल ने परमबीर को बताया कि वाजे ने गृहमंत्री से मुलाकात फरवरी के अंत में की है। परमबीर की चिट्ठी में सचिन वाजे और गृहमंत्री के बीच मुलाकात को लेकर ही अलग अलग दावे हो रहे हैं। शरद पवार ने परमबीर की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए नागपुर के अस्पताल में अनिल देशमुख के भर्ती होने से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए। अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के मुताबिक फरवरी में उन्होंने वजह से मुलाकात की और 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया। अब देशमुख के बचाव में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें फरवरी महीने की पूरी डिटेल पेश की गई है। इसके मुताबिक 1 और 2 फरवरी को देशमुख नागपुर के दौरे पर थे। 4 फरवरी को उन्होंने अमरावती का दौरा किया। 5 फरवरी को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 15 फरवरी तक नागपुर के एक हॉस्पिटल में वो भर्ती रहे। 1 से 2 फरवरी नागपुर का दौरा, 4 फरवरी अमरावती का दौरा किया और उसके बाद उनकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई। फिर वो अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती रहे। 15 फरवरी को सुबह 11:16 पर वो डिस्चार्ज होते हैं। डॉक्टर्स ये हिदायत देते हैं कि 10 दिन बाद उन्हें एक बार फिर से कोरोना की जांच करानी होगी। 15 फरवरी को ही अस्पताल में शाम 4 बजे वो पत्रकारों से मिलते हैं। 20 फरवरी को देशमुख नागपुर से मुंबई आते हैं। नागपुर के डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक 27 फरवरी को मुंबई में कोरोना की जांच करवाई जाती है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है। मैं इंतजार कर रही हूं कि आपको वो रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पर बकायदा पूरे दस्तावेजों के साथ ये बताया गया कि कैसे किस तरह पूरा का पूरा फरवरी जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बीता है। अनिल देशमुख ने फरवरी के महीने की अपनी पूरी डायरी पेश कर दी, लेकिन इसके आधार पर पुख्ता तौर पर यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी अब उद्धव और देशमुख का नाक को टेस्ट कराने की मांग कर रही है। उधर एनसीपी का यह कहना है कि साजिश दिल्ली में परमबीर के साथ मिलकर रची जा रही है। साफ है, उनकी ईमानदारी पर उनको कोई शक नहीं है, तो क्यों नहीं करते नार्को टेस्ट। हमारी तो मांग है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने वाजे को विधानसभा सदन में उसका बचाव करते हुए देखा है देश ने, तो मुख्यमंत्री स्वयं और अनिल देशमुख जी स्वयं अपनी खुद की नार्को टेस्ट कराकर अपने सच्चाई का बयान देश को दें। पत्र की तारीख, पत्र में जिस तरह से चैट का हवाला दिया जा रहा है, ये सब शक पैदा करने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए ये कदम उठाया गया। परमवीर सिंह जी दिल्ली गए, किससे मिले, कब मिले, इसकी जानकारी पूरी हम लोगों को है। समय आने पे वो चीज़ें बताई जाएगी। देखिए, अनिल देशमुख और उनकी पार्टी भले ही परमबीर के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन परमबीर अपनी बात पर कायम ही नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में परमबीर ने कहा है कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सीबीआई जांच करवाई जाए। उन्होंने देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने की मांग की है। परमबीर की यह दलील है कि सीसीटीवी फुटेज में यह क्लियर हो जाएगा कि देशमुख से मिलने के लिए कौन कौन आया। इसके साथ ही परमबीर ने अपनी याचिका में देशमुख पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। अपनी याचिका में उन्होंने ये दावा किया है कि एंटीलिया केस के बारे में सचिन वाजे सीधे देशमुख को रिपोर्ट करते थे। ये दावा भी परमबीर कर रहे हैं कि देशमुख की वसूली मामले की जानकारी जब उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दी तो उनका तबादला कर दिया गया और इसीलिए उनके तबादले के आदेश को भी खारिज कर दिया जाए। अनिल देशमुख पर इन आरोपों को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक घमासान है।
संसद में भी आज आपने देखा होगा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग हुई। सदन के बाहर भी महाराष्ट्र सरकार को लेकर सियासी तापमान में कोई कमी नहीं दिखी। देखो सीधी बात है, आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है? यह असाधारण समस्या है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो सुरेश अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।